39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो एमजीजीएस भर्ती 2024 से संबंधित एक नई अपडेट आई है। तो जो चयन परीक्षा है उसका जो रिजल्ट है वो कब आएगा और कैसे मेरिट लिस्ट बनेगी, ये सारी जानकारी की एक अपडेट आई है, तो वो हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं। तो साथियों, तो आपसे निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण जानकारी है जो मिलेगी। तो देखिए, जो चयन परीक्षा है उसमें पिछले साल जिले के शिक्षकों को मिलेगी प्राथमिकता। इस बार सिर्फ बोनस के 10 अंक दिए जा रहे हैं और बोनस अंकों को मिलाकर बनेगी मेरिट। रिजल्ट 5 सितंबर के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग से पोस्टिंग होगी। जो ऑनलाइन होगी काउंसलिंग, उसके माध्यम से पोस्टिंग होगी। तो देखिए, राज्य के अंग्रेजी माध्यम में स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए जो 25 अगस्त को स्टाफ चयन परीक्षा 2024 का रिजल्ट 5 सितंबर के बाद में जारी किया जाएगा। शिक्षा अधिकारियों के राज्य स्तरीय सम्मान में व्यस्त होने के कारण रिजल्ट अगले सप्ताह तक घोषित होगा। यानी जो अगला सप्ताह है उसमें रिजल्ट घोषित हो जाएगा। यानी इस सप्ताह में 5 सितंबर है और अगले सप्ताह में 5 सितंबर के बाद में जो मंडे आएगा उसके बाद में सैटरडे तक इसमें जो रिजल्ट है वो घोषित हो जाएगा। इस बार चयन परीक्षा के नियमों में बदलाव किया गया है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले शिक्षकों को प्रश्न पत्र में हासिल अंक और बोनस अंकों को मिलाकर मेरिट के आधार पर जिला आवंटित किया जाएगा। तो वर्तमान में पदस्थापित जिले का विकल्प भरने वाले शिक्षकों को 10 अतिरिक्त बोनस अंक मिलेंगे। हालांकि 10% बोनस अंकों के प्रावधान का कुछ शिक्षक विरोध भी कर रहे हैं। इधर अधिकारियों का कहना है कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी नियम 2023 में वर्तमान में पदस्थापित जिले के शिक्षक को प्राथमिकता का उल्लेख है। तो देखिए, इसमें विरोध भी चल रहा है अभी भी। तो कुछ शिक्षक हैं वो विरोध कर रहे हैं बोनस अंकों का, लेकिन जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो बोनस अंकों के आधार पर मिलेगी। यदि जो शिक्षक जिस जिले में पदस्थापित है और उसी जिले में वो महात्मा गांधी में जाना चाहता है, पोस्टिंग लेना चाहता है, तो उसको 10 बोनस अंक दिए जाएंगे और प्रश्न पत्र के जो अंक हैं प्लस बोनस अंकों के आधार पर ये मेरिट लिस्ट बनेगी। तो जो शिक्षा अधिकारी हैं उनका कहना है कि अंग्रेजी माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो नियम बने थे 2023 के, उसमें वर्तमान में जिले के शिक्षक को प्राथमिकता देने का उल्लेख है। पिछले साल भी वर्तमान में पदस्थापित जिले का विकल्प भरने वाले शिक्षकों को न्यूनतम 5 अंक होने पर भी बाहरी जिलों के शिक्षकों की तुलना में पदस्थापन में प्राथमिकता दी गई थी। रिजल्ट के बाद संबंधित शिक्षकों के जिलों के विकल्प भरवाए जाएंगे। काउंसलिंग के जरिए संबंधित शिक्षकों को अंग्रेजी माध्यमिक स्कूलों में रिक्त पदों पर पोस्टिंग दी जाएगी। तो देखिए, बाहरी शिक्षकों को अधिक अंक पर गृह जिले में पोस्टिंग। तो अन्य जिलों में पदस्थापित शिक्षक चयन परीक्षा में अधिक अंक लाकर अपने गृह जिले में पोस्टिंग पा सकेंगे। तो इस साल शिक्षा विभाग में पोस्टिंग में इंटरव्यू के प्रावधान को हटा दिया गया। 100 अंकों के पेपर के आधार पर मेरिट से शिक्षकों को जिले का आवंटन होगा। हालांकि 40% अंक हासिल करने वाले शिक्षक ही चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। तो वर्ष 2023 की लिखित परीक्षा में जिले के शिक्षकों को पहले पोस्टिंग मिली थी, चाहे दूसरे जिले के शिक्षक ने उससे अधिक अंक हासिल किए हो। तो 2023 में ऐसे हुआ था कि इसमें जो जिस जिले में पदस्थापित शिक्षक थे और उन्होंने उसी जिले में महात्मा गांधी में प्रवेश के लिए वो विकल्प भरा था, उनको पहले पोस्टिंग दी थी और जो दूसरे शिक्षकों के जिलों से जो आए हुए शिक्षक थे उनकी बाद में पोस्टिंग दी गई थी। अब जिले के शिक्षक को केवल 10 अंक ही मिलेंगे। बाहरी जिले के शिक्षक अधिक अंक लाने पर गृह जिले में पोस्टिंग मिल सकेगी। तो 10 अंक उसके बोनस के मिलेंगे जिस जिले में वो पोस्टिंग चाहता है, जो पदस्थापित जिला है उसमें पोस्टिंग चाहता है। तो और यदि उस जिले में बाहरी जिले का जो शिक्षक है वो आना चाहता है तो उसके लिए उसको अधिक अंक लाने होंगे जब वो वरीयता सूची में आएगा। तो मान लो किसी जिले के अंदर 50 अंकों पे चयन हो रहा है, तो उस जिले में पदस्थापित जो शिक्षक है उसके लिए 40 अंक लाने जरूरी होंगे। 40 अंक में 10 अंक उसके बोनस के हो जाएंगे, तो 50 अंकों पे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जबकि जो बाहरी जिलों के शिक्षक है उनको 50 अंक लाने अनिवार्य होंगे। इस प्रकार से एक उदाहरण था, इस प्रकार से उनको पोस्टिंग दी जाएगी। तो इसमें देखिए, जो पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर के
जो नरेंद्र कुमार सोनी है उनके अनुसार चयन परीक्षा की आंसर की जारी कर शिक्षकों से आपत्तियां मांग ली गई है और कमेटी की ओर से आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद अगले सप्ताह तक रिपोर्ट जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा। तो साथियों, जो इंतज़ार है वो अब ख़त्म होने की कगार पे है, क्योंकि आपको कुछ समय का इंतज़ार करना है, कुछ दिनों का। उसके बाद में अगले सप्ताह में ये रिज़ल्ट है ये घोषित कर दिया जाएगा और रिज़ल्ट के बाद में इसमें विकल्प भरवाए जाएंगे शिक्षकों से और विकल्प भरवाने के बाद में इसमें मेरिट लिस्ट तैयार होगी और मेरिट लिस्ट के बाद में इसमें ऑनलाइन काउंसलिंग से जो शिक्षक हैं जिनका चयन हुआ है वरीयता के आधार पर उनको पोस्टिंग दी जाएगी। तो ये प्रोसेस रहेगा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम भर्ती, जो आगे का जो शेड्यूल रहेगा कार्यक्रम तो अगले सप्ताह से शुरू होगा। जैसे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद में शिक्षकों से विकल्प भरवाए जाएंगे कि कौन से ज़िले में वो पोस्टिंग चाहते हैं, जो पदस्थापित ज़िले में या अन्य ज़िले में। तो उसके अनुसार से उनकी फिर वरीयता सूची जारी होगी बोनस अंकों के आधार पे और फिर ऑनलाइन काउंसलिंग का इसमें शेड्यूल जारी किया जाएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से उनको पोस्टिंग दी जाएगी। तो साथियों, ये थी जानकारी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल भर्ती परीक्षा 2024 से संबंधित। जो रिजल्ट है वो 5 सितंबर के बाद में यानी अगले सप्ताह में ये रिजल्ट घोषित किया जाएगा।